अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां ईडी की छापेमारी में 2 AK-47 बरामद हुए हैं। प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 मिले हैं। बता दें कि झारखंड बिहार में अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 17 जगह पर छापेमारी चल रही है फिलहाल, और बताया जा रहा है ये दोनों राइफल इलीगल है। भारी मात्रा में कैश और कई सारी नकदी के साथ साथ इनको AK-47 राइफल भी बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें प्रेम प्रकाश के एक ठिकाने से, जहां 2 AK-47 राइफल बरामद हुए हैं रांची में। हिस्सों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जोरदार बारिश के बाद उदयपुर में तो हालात बेहद खराब दिखाई दिए, जहां सैलाब में एक घर तिनके की तरह बहता नजर आया। नदी और नालों में आए उफान की वजह से वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि घर उसके आगे नहीं टिक सका और देखते ही देखते वो पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि इससे पहले घर पानी के तेज थपेड़ों को कुछ देर तक सहता रहा, लेकिन आखिर में वो सैलाब में समा गया। पानी में तैरते घर को देखकर लोग भी हैरान रह गए। घर किसी नाव की तरह तैरता दिखाई दिया। नदियों में आए उफान की वजह से उदयपुर के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। ऐसी ही तस्वीर कोटा से भी सामने आई, जहां जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ इलाकों में तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोग घरों में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू की टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। घर के अंदर फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। कोटा के एक दूसरे इलाके में सैलाब ने ऐसा सितम ढाया कि पूरी सड़क ही डूब गई, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी शहर के बीच से बहने लगी हो। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया कि उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बाजार से लेकर दुकानों में सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया। जोरदार बारिश के बीच प्रशासन भी अलर्ट हो गया और रेस्क्यू टीमों को जगह जगह तैनात कर दिया गया। इधर उदयपुर के साथ कोटा में भी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। इस बीच मौसम विभाग ने 2 दिनों के अलर्ट ने लोगों को और डरा दिया, जिसका मतलब है कि राजस्थान के लोगों की मुसीबतें थमने वाली नहीं। इस बीच सबसे डरावनी तस्वीर कोटा से सामने आई, जहां बांध में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि उसके कई गेट खोलने पड़े। लेकिन बांध के गेट खुलते ही वहां पानी सैलाब की तरह बहने लगा। ये ऐसा मंजर था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने की ताकत के साथ बांध का पानी कई इलाकों में फैल गया। वहीं एक दूसरे इलाके में एक आदमी चंबल नदी की उफनती लहरों में फंस गया। बताया गया कि पैर फिसलने की वजह से वो नदी में गिर गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि उसे तैरना आता था और वो खतरनाक लहरों का सामना कर किसी तरह किनारे तक सुरक्षित पहुंच गया। भारी बारिश से आफत की इसी तरह की तस्वीरें झालावाड़ से भी सामने आई। वहां एक इलाके में कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक एक कर उन सभी की जान बचाई गई। कई दूसरे जिलों में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उधर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां के लोगों के लिए इन हालात में अपनी जिंदगी का हर पल काटना मुश्किल हो गया। राज्य में सबसे बुरा हाल विदिशा का हुआ, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि कई इलाके पानी में समा गए। इन हालात में जो जहां था वहीं फंस गया। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होमगार्ड के जवानों ने ली। सामने आई एक तस्वीर में होमगार्ड के कुछ जवान एक मकान में फंसे लोगों को बाहर निकालते दिखे। इसके लिए एक जवान मकान के बाहर लगी टेंट पर चढ़ा और फिर एक एक कर लोगों को नाव में बिठाया। इसी तरह एक दूसरे मकान में फंसी महिला तक भी वो लोग पहुंचे और पानी में समा चुकी सड़कों पर नाव चलाते हुए आगे बढ़े। और ये हालात विदिशा में किसी एक जगह के नहीं दिखे। बताया जा रहा है कि वहां के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है, क्योंकि भारी बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर उस पानी ने अलग अलग इलाकों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो पानी लोगों के लिए आफत बन गया। वहां के एक इलाके में तो सड़कों पर करीब 8 फीट पानी भर गया, जिस वजह से सड़कें पानी में कहीं गुम हो गईं। इतना पानी विदिशा ने पहले कभी नहीं देखा। जहां आप निगाह डालेंगे, जितनी दूर आप निगाह डालेंगे, आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। इन जगहों पर लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिस वजह से उनका वहां रहना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी ने मकानों के अंदर घुसकर वहां मौजूद सामान को भारी नुकसान पहुंचाया। लोगों के सामने इतनी मुसीबत खड़ी हो गई कि वो इन हालात में खुद को बचाएं या फिर घर में मौजूद सामान को। लेकिन इन हालात से जूझना उनके लिए मजबूरी बन गई।
परेशानी तो घर से बाहर निकलने पर भी कम नहीं दिखी। जगह जगह सड़कों पर पानी का कब्जा नजर आया, जिसकी चपेट में भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे भी आ गया। हाईवे पर जबरदस्त पानी भरा दिखा। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करते दिखाई दिए, जबकि हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गईं। 5 फीट पानी जो है सड़क के ऊपर भरा हुआ है और यहाँ पर लोग गाड़ियाँ निकालने के लिए जल्दी है, सबको जल्दी है। हाईवे के नदी में तब्दील होने के बाद भी जो लोग नहीं माने और अपनी गाड़ी पर सवार होकर रास्ते को पार करने की ठानी, उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। कई लोगों की गाड़ियां इस पानी में बंद हो गईं, जिन्हें फिर अपनी बंद गाड़ी को ही पैदल लेकर आगे बढ़ना पड़ा। और ऐसे में बाढ़ से मची तबाही की समीक्षा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के दौरे पर निकले, जिन्होंने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में मची विनाश की तस्वीरों को खुद वहां पहुंचकर देखा। इसके लिए वो नाव पर बैठकर अलग अलग इलाकों में पहुंचे। उन्होंने वहां बाढ़ की वजह से बने हालातों को करीब से देखा, साथ ही वहां के लोगों से बातचीत भी की। उनका हालचाल जाना, उन्हें इस हालात से बाहर निकालने का भरोसा दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने सामने ही कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए नाव पर बैठाया। कुछ बच्चों को तो वो अपने साथ ही नाव पर बैठाकर ले गए। इससे पहले उन्होंने आसमान से हेलीकॉप्टर में बैठकर भी बाढ़ की चपेट में आए इलाकों का दौरा किया और राज्य में बाढ़ से बिगड़े हालात को सुधारने के लिए विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। कहीं ना कहीं आईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, कुछ ना गड़बड़ी मिली होगी और क्या। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चप्पा चप्पा छापे पड़ रहे हैं। भर्ती घोटाले में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि 24 जगहों पर सीबीआई की रेड हो रही है, जिसमें पटना, मधुबनी, कटिहार, गुरुग्राम, दिल्ली भी शामिल हैं। लालू यादव के करीबियों पर दनादन छापे पड़ रहे हैं। आरजेडी के सांसद फयाज अहमद के घर, अशरफ करीम के घर छापे पड़े हैं। बिहार में सीबीआई की बहुत बड़ी रेड, और ये रेड सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, दिल्ली गुरुग्राम में भी एक मॉल पर छापेमारी चल रही है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह पर छापा, आरजेडी सांसद फयाज अहमद, अशफाक करीम के आवास पर भी छापा पड़ा है। पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर भी छापा पड़ा है। कारोबारी सुभाष यादव के घर पर भी छापा पड़ा है। एक एक करके हर किसी के लंबी लिस्ट है ये, जहां पर राजद और जदयू के लीडर्स का कहना है कि ये बीजेपी का छापा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई की है। रेड की लोकेशन 24 बताई जा रही है। 24 अलग अलग जगहों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। इसको जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन हमको जो जवाब देना है वो सदन के अंदर जवाब हम देंगे। और बखूबी आप लोग तो सब लोग रहिए गए, सदन में जवाब देंगे कह रहे हैं तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम बताया जा रहा है। उनके करीबी या उनसे जुड़े हुए एक प्रॉपर्टी में भी छापेमारी चल रही है। चंद्रमोहन पटना से जुड़ रहे हैं, दीपक बिष्ट गुरुग्राम से लाइव हैं, जसप्रीत कौर भी गुरुग्राम से लाइव हैं। लेकिन चंद्रमोहन, इस वक्त आप कहां हैं बताइए? आरजेडी के कई नेताओं के घर और उनके करीबियों के घर छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह और बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं। उनके आवास के बाहर हम मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सामने उनका फ्लैट है जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां पर सुबह 8 बजे के करीब यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी और तब से लगातार छापेमारी चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने ठीक उस घर के सामने एक छोटा सा टेंट डाल दिया है और बाहर में
लोग बैठकर सीबीआई के विरोध में यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर में एक पोस्टर लगा हुआ है, सीबीआई होश में आओ, तो वहीं सीआरपीएफ के कुछ जवान जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, अंदर दाखिल हैं और अंदर से गेट को बंद कर दिया गया है। लगातार अंदर में सर्च चल रहा है। कुल 24 ठिकानों पर अभी छापेमारी चल रही है, जिसमें जो तमाम आरजेडी के नेता हैं, जो लालू यादव से जुड़े हुए लोग हैं, उनके घरों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें अशफाक करीम, फैयाज अहमद के साथ साथ जो सुबह 8 बजे से आप कह रहे हैं वहां छापेमारी चल रही है, यहाँ गुरुग्राम में भी छापेमारी चल रही है। जसप्रीत, आप कहां पहुंची हैं? बताया जा रहा है जिस प्रॉपर्टी, एक मॉल है गुरुग्राम में जहां छापेमारी चल रही है और ये तेजस्वी यादव से लिंक्ड है। बिल्कुल आनंद, देखिए मैं सेक्टर 42 में हूँ। जिस मॉल का आपने जिक्र किया वहाँ पर मेरे सहयोगी दीपक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे गोल्फ व्यू कॉर्पोरेट टावर है। इसके 7th फ्लोर में एलीट प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी है जो तेजस्वी यादव की बताई जा रही है। ये दावा किया जा रहा है सुबह 11:15 बजे से यहाँ पर सीबीआई के 8 से 10 अधिकारी मौजूद हैं और अभी भी अंदर यहीं पर 7th फ्लोर पे ये अधिकारी मौजूद हैं। 3 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं जहाँ पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि अभी जो ऑफिस है वहां पर जो उसके कर्मचारी है वो उस ऑफिस के अंदर नहीं है, क्योंकि जैसे ही सीबीआई के अधिकारी यहां पर दाखिल होते हैं उसके बाद वहां पर आम लोगों को रोका जाता है जो उस ऑफिस में काम करते हैं। आप समझिए कि गुरुग्राम में एक मॉल में वहां पर छापेमारी चल रही है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ऐसे दस्तावेज खंगाले जाएंगे जिसके जरिए और प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि जो घोटाला हुआ था इसमें 3 महीने पहले सीबीआई का शिकंजा कसता है। अब आंच गुरुग्राम तक आ पहुंची है। आनंद जी धन्यवाद जसप्रीत। बड़ी खबर आ रही है, जो गुरुग्राम की बात हम कर रहे हैं, गुरुग्राम के सेक्टर 71 के एक मॉल में सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस मॉल में तेजस्वी यादव का पैसा लगा है और कहा जा रहा है कि ये मॉल तेजस्वी यादव का है, इसलिए सीबीआई के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम में तेजस्वी से जुड़ी 3 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। पहली छापेमारी सेक्टर 71 में मॉल में हो रही है, दूसरी छापेमारी सेक्टर 65 में तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनी के दफ्तर में बताई जा रही है, जहां से जसप्रीत अभी लाइव रिपोर्ट कर रही थी, और तीसरी छापेमारी सेक्टर 42 में चल रही है। दीपक बिष्ट, आप बताइए, आप इस वक्त कहां पर है? 3 जगह लोकेशन गुरुग्राम में जो कि तेजस्वी यादव और उनकी बनाई गई कंपनी से जुड़े हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। ये मॉल कौन सा है और कैसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मॉल में तेजस्वी यादव का पैसा लगा है? देखिए आनंद, मैं इस वक्त सेक्टर 71 में हूं गुरुग्राम के, और यहां पर अर्बन क्यूब्स नाम से एक मॉल बनाया जा रहा है जो तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों का इसमें पैसा लगा हुआ है। ये मॉल अभी निर्माणाधीन है, लेकिन काफ़ी बड़ा और आलिशान इसे बनाया जा रहा है। जो व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है उसके जरिए ये बनाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में देखिए, और यहाँ पर सीबीआई की टीम सुबह तकरीबन 7:30 बजे पहुंची थी और लगभग 10 मिनट पहले ही यहाँ से मूव करके निकली हुई है, और उनके हाथ में कई सारे दस्तावेजों की पोटली थी, और उस पोटली में ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं। तो ये मॉल जो बनाया जा रहा है, इस मॉल की तरह यहाँ पर कितनी और जगह लैंड हो सकती है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस 42 सेक्टर में और 65 में जो बिजनेस ऑफिस है, यहाँ से पता लगाने के लिए सीबीआई की वहाँ भी टीमें जा रही हैं। लेकिन यहाँ से सीबीआई की टीम फिलहाल निकली है, लेकिन उनके हाथ में जिस तरह से गैजेट्स और दस्तावेज जो उनकी एक पोटली थी, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो घंटों की यहाँ पर जांच हुई थी उसमें काफी कुछ ये पैसा, इस पैसे का सोर्स क्या है? क्या किसी स्कैम से लाकर ये पैसा आया है, और क्या ये आरजेडी के सारे नेताओं से जुड़ा हुआ है और सीधा उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव के दरवाजे तक जाकर इसकी आहट होती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जसप्रीत, चंद्रमोहन और दीपक, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। अब वहीं लालू यादव के करीबियों पर सीबीआई के छापे बढ़ रहे हैं। आरजेडी के कई नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इनमें से 2 राज्यसभा सांसद, 1 विधायक, 1 एमएलसी और 1 पूर्व एमएलसी शामिल है। मधुबनी में आरजेडी के सांसद फयाज अहमद के घर छापेमारी चल रही है, और सांसद अशफाक करीम के ठिकानों पर भी छापे पड़ रहे हैं। पटना में एमएलसी सुनील सिंह के यहाँ भी छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी भर्ती घोटाले से जुड़ी हो रही है। ये पूरा धन जो संचय किया गया है, ये पूरा धन जो इनके पास आया है, ये सब भर्ती घोटाले से है। यही इसी की इन्वेस्टिगेशन है। अब आरजेडी के नेताओं पर छापे जमीन के बदले नौकरी मामले में हो रही है, और ये छापे भर्ती घोटाले से जुड़े बताए जा रहे हैं। जिन 4 नेताओं के घर पर छापे चल रहे हैं वो लालू यादव के करीबी हैं।
अब आरोप यह है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते जॉब लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट लिए थे। सीबीआई ने भर्ती घोटाला मामले में कुछ समय पहले कई लोगों पर केस दर्ज किया। सीबीआई ने मई में लालू यादव से जुड़ी 17 जगहों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की छापेमारी पटना, गोपालगंज और दिल्ली के कई जगहों पर हुई थी। आज उसी रेड का कंटिन्यूएशन है, जहां अब 24 लोकेशंस पे साइमल्टेनियसली सीबीआई रेड कर रही है।